हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता तो दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि कितना टफ है, पढ़ने के लिए कितना कॉम्प्लेक्स है। हाँ है, लेकिन इतना नहीं है जैसा है। अगर हम पढ़ना चाहेंगे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी नॉलेज है, क्लिनिकल को लेके, दवाइयों को लेके, ड्रग्स को लेके, ईटीसी। तो हम आज पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। देखिए, चाहे कोई सी भी ले लीजिए, और ये जो बुक है वो है सानवाक, और जो दूसरी एक और बुक है वो मेरे पास वो है एन मुर्गेस। आप चाहे जो इच्छा वो बुक ले लीजिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं, डेफिनेशन वगैरह सब सेम रहती है, बस थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है मैटर का। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी टर्म का मतलब क्या? फार्माकोलॉजी से जो शब्द है फार्माकोलॉजी, उसमें देखिए फार्मा मतलब ड्रग्स, कोलॉजी मतलब स्टडी। तो फार्माकोलॉजी का मतलब है कि यह साइंस की जो ब्रांच है इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि मतलब लिविंग सिस्टम पर इस पर क्या असर है, क्या नहीं। मतलब कि एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम इसके बारे में पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। तो कोई भी ड्रग हमने जैसे खाया, लिया, तो हमारा क्या असर होगा हमारे शरीर में, फिर खाने के बाद असर जो शरीर साइट ऑफ एक्शन पर इफेक्ट दिखाएगा, फिर इसका जो बचा हुआ है ड्रग शरीर में उसका क्या होगा, तो उस सब के बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, शब्द से ही पता चल रहा है फार्माकोलॉजी। फार्मा मतलब ड्रग्स, कोलॉजी मतलब स्टडी। तो फार्माकोलॉजी का मतलब यह है कि ड्रग्स की स्टडी और लिविंग सिस्टम किस तरीके से। अब देखिए, एन बुर्गेस में डेफिनेशन दी हुई है कि फार्माकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद अ ड्रग. इट इंक्लूड अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड यूजेस ऑफ अ ड्रग। तो इसमें जब उसमें पूरा ड्रग्स के बारे में बताया गया है, अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है, देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स। दो शब्द होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स वाले हम पहले जानेंगे और फिर हम फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। देखिए, इधर लिखा है व्हाट डज टू द बॉडी। फर्स्ट उस पर देखिए आप, तो उधर लिखा है व्हाट डज टू द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दवा जो ली है वो शरीर में जाएगी, तो ड्रग क्या करेगा हमारी बॉडी का। इसका मतलब ये है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब कि अब बॉडी में ड्रग तो चला गया, लेकिन बॉडी क्या करेगी ड्रग का। तो दोनों ऐसे लगते जैसे कि एक ही है, लेकिन है नहीं, अंतर है। तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि तुमने दवाई खाई, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स में ये है कि तुमने दवाई खाई, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब बाकी का बचा हुआ मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, ये सब किस में आता है? फार्माकोकाइनेटिक्स में। मतलब बाकी का बचा हुआ ड्रग है, तो बॉडी क्या करेगी उसका? ऐसी बात है, मेटाबॉलिज्म करके, एक्सक्रीशन करके निकाल देगी। पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ब्लड से, फिर उसका जो साइड ऑफ एक्शन पर इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन होगा। तो ये फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों में अंतर है। पहला ये है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। सेकंड है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब पहला का मतलब है, फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर इफेक्ट करेगा ड्रग, ठीक है, क्या करेगा बॉडी में। और सेकंड फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि क्या करेगी बॉडी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब। थेरापेटिक्स क्या होते हैं? थेरापेटिक्स का मतलब होता है कि ड्रग्स का यूज़ किया जाए डिसीज़ को ठीक करने के लिए और रिलीफ देने के लिए उन डिसीज़ के सिम्टम्स। तो ये थेरापेटिक्स है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? इसमें क्या कहते हैं, कितनी सेफ, जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब ये है कि जो आपने दवाई ली है उसमें क्या कितनी कोई हानिकारक तो नहीं है, तो उसकी एफिकेसी, सेफ्टी देखी जाती है, ठीक है, पेशेंट में।
हम बात करते हैं कीमोथेरेपी जो कि क्या कहते हैं, कैंसर्स के पेशेंट में केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, हम जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब हम बात करते हैं इसमें टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ पॉइजन और उनका एक्शन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट पॉइजनिंग का। तो उसको जाहिर सी बात है, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक मतलब जहर, कोलॉजी मतलब स्टडी, तो टॉक्सिकोलॉजी शब्द से ही पता चल रहा है। अब बात करते हैं हम ऑर्फेन ड्रग। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि कंपनियां बनाती हैं, खर्चे करती हैं उनको बनाने के लिए, लेकिन उनको वसूल नहीं पाते। जैसे कि डिजिटॉक्सिन एंटीबॉडी है, फॉर्मेपिजोल है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसे डायग्नोसिस हैं, उनको ट्रीट, प्रिवेंशन, उन चीज़ों को, जैसे कि फॉर्मिजोल जो मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग होती है उसके लिए दिया जाता है। ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब ये होता है कि ऐसी ड्रग्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना की हो और फार्मासिस्ट भी दे सकता है इन ड्रगों को, जैसे कि बुखार की है, एंटासिड है, दर्द की है, ये सब जो ओवर द काउंटर ड्रग है, ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन से होते हैं, जो कि डॉक्टर के द्वारा, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर जिसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया हो, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया हो तो ही आप दे सकते हो एंटीबायोटिक, एंटीसाइकोटिक्स, ETC, अन्यथा आप नहीं दे सकते ऐसे ही किसी को दवाइयाँ। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग्स। देखिए, हमने अभी तो पढ़ा, इंट्रोडक्शन किया था चाहे थोड़ा सा कि फार्माकोलॉजी के बारे में क्या है क्या नहीं, बस ये। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ ड्रग्स आते कहाँ से हैं। तो पहला सोर्स है नेचुरल, सेकंड सोर्स है सेमी सिंथेटिक। अब नेचुरल प्राकृतिक, जो प्लांट वगैरह की जड़ों से, पत्तियों से जो निकालते हैं हम वो। सेमी सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल होता है और उसमें केमिकल्स वगैरह के साथ, कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराकर उसको सेमी सिंथेटिक मतलब टोटली आर्टिफिशियल सिंथेटिक। नेचुरल सोर्स जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सेमी सिंथेटिक हैं जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं, बाद में उनको केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है। सिंथेटिक्स जो कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। अब कहाँ प्लांट्स, जैसे कि कौन से प्लांट्स हैं जिनसे, मतलब वो नहीं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि कुछ के बारे में जस्ट एंड समझाने के लिए। तो एल्कलॉइड्स आर जैसे कि नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन है, ट्रोपिन है, क्यूनिन है, रिसर्पिन है, एफिड्रिन, जिनमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, शुगर ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है नॉन शुगर के साथ। तो ईथर लिंकेज के, जैसे कि डिजिटॉक्सिन, ये हार्ट वाले पेशेंट्स में दिए जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम रहती है उनको। वॉलेटाइल ऑयल्स हैव एरोमा, दे आर यूजफुल और रिलीविंग पेन। जो क्लोव ऑयल है वो पेन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्बोनेटिव्स, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट भी, जैसे कि पेपरमेंट ऑयल और एजेंट्स, स्टिकी, ये सब क्या कहते हैं, प्लांट्स के सोर्स हैं जिनसे प्लांट से ड्रग ऑब्टेन करते हैं। एनिमल में जैसे इंसुलिन, हेपेरिन, एंटीसीरा, ये सब आप तो जानते हैं, हार्मोन्स वगैरह। अब मिनरल्स, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन वगैरह, ये सब, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे फंगस वगैरह, बैक्टीरिया, इन सब से जो अपटेंड की गई हैं वो। अब सेमी सिंथेटिक, हाइड्रोमॉर्फोन, हाइड्रोकोडोन, ये सब। सिंथेटिक जो है ज़्यादातर ड्रग आजकल ये सब ड्रग सिंथेटिकली बनाए जा रहे हैं, जैसे कि एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जा रहा है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो आपने पढ़ी होगी। ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सब ये सिंथेटिक है। अब इसमें क्या कहते हैं, ये जो फार्माकोलॉजी है हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ये तो भी जनरल इंट्रोडक्शन था, ये कुछ टर्मोलॉजी थी, कुछ टर्म्स थे उनको, जिनको हमें डिफाइन करना था। अभी इसमें क्या कहते हैं, जो फार्माकोलॉजी में जो मेन चीज़ें आएंगी वो अभी शुरू होंगी। तो जैसे ड्रग्स है, कोई भी ड्रग लिया हमने, उसको हमने खाया, तो जो एब्जॉर्प्शन उसका होता है वो मुंह से ही होना चालू हो जाता है, और फिर वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेबलेट्स पेट में पहुँचती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद तो वहाँ से स्टमक से एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू। अब ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर
मैकेनिज्म ऑफ साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे असर दिखाएगा। लेकिन बचा हुआ है जो खून में जो पहुंचा वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और फिर किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि अभी ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है और ये हमने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसमें आगे आगे काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए ड्रग्स को, फार्माकोलॉजी को रिलेटेड। अभी तो सिर्फ ये पढ़ा हमने फार्माकोलॉजी क्या है, सोर्स क्या है, बाकी की एक्सेट्रा। धन्यवाद।